रघु गांव के एक जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार के यहाँ काम करके उसे 8,000 रुपये प्रति माह मिलता था और उसी से वो अपना घर चलाता था। उसके घर में उसकी पत्नी सरिता और छोटी बेटी निधि रहती थी। रघु का परिवार बहुत गरीब था। जमींदार के यहाँ काम करके जो भी पैसे मिलते थे उसी से वह अपना घर जैसे तैसे चलाता था। पर एक दिन जमींदार के यहाँ कुछ पैसों की चोरी हो जाती है और जमींदार रघु पर शक करते हैं। रघु उन्हें बहुत समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जमींदार कहता है, रघु, नमक हराम, तूने मेरे यहाँ चोरी करी। जिसका नमक खाता है उसी के यहाँ नमक हरामी करता है। निकल जा, आज के बाद तू मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना। रघु कहता है, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपके घर कोई चोरी नहीं की। मुझे काम से मत निकालिए, मैं और क्या करूंगा। मेरा तो गांव में कोई खेत भी नहीं है। जो भी कुछ हम खाते हैं सब आपकी बदौलत है। मैं आपके घर चोरी कैसे कर सकता हूँ? मुझे मत निकालिए मालिक। जमींदार रघु की एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। रघु के आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखों में आंसू लिए वो घर आता है। सरिता रघु की आंखों में आंसू देखकर उससे पूछती है, बुआ जी, आपकी आंखों में आंसू, सब ठीक तो है ना? रघु रोते हुए कहता है, कुछ ठीक नहीं है सरिता। जमींदार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब हम क्या खाएंगे? मैं हर महीने जो भी कमाता था उसी से हमारा घर चलता था। अब तो घर में कैसे कुछ आएगा? जो बचा कुचा है वो हम कितने दिन चला पाएंगे? यह सुनकर सरिता को भी बहुत दुख होता है और वो कहती है, आप चिंता मत करिए, आपको कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। गांव में क्या काम मिलेगा? गांव में सब लोग खेती करते हैं। बस एक जमींदारी है जिसके यहाँ काम मिल सकता था। उसने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रघु इधर उधर काम की तलाश करता है। उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। घर में जो राशन बचा था वो भी बस खत्म होने को ही था। अब राशन बस इतना था कि उसकी बेटी निधि का वो पेट भर सके। इसी बीच बारिश का मौसम आ जाता है और बारिश होने लगती है। इधर रघु की झोपड़ी इधर उधर से टपकने लगती है। उसके पास खाने को पैसे नहीं थे। वो झोपड़ी पर पन्नी कहाँ से लगाता? वो तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे पास खाने को भी नहीं है और ऊपर से ये बारिश। बंद कर दे भगवान बारिश। हम गरीबों का कुछ तो सोचो। निधि भी हमेशा भगवान से बस यही कहती है, हे भगवान, बारिश बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारी झोपड़ी बह जाएगी। उधर रघु की बेटी निधि भूख से तड़पे जा रही थी। वह अपनी माँ सरिता से कहती है, माँ, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सरिता उसे क्या खाने को देती और समझाती भी क्या? उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था कि वो निधि को खाने को दे दे। ऊपर से बारिश इतनी हो रही थी कि रघु का घर से निकलना मुश्किल हो गया था।
वह काम कैसे ढूंढता। बारिश से उनकी झोपड़ी टूट जाती है और तीनों पति पत्नी और बेटी आसमान के नीचे आ जाते हैं। रघु अपनी बेटी और पत्नी से कहता है, सरिता, निधि, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। किसी ऊंचाई वाली जगह पर छिपना होगा, नहीं तो हम लोग इस बारिश में बह जाएंगे। गांव के बाकी लोग भी अपना सामान ले लेकर गांव खाली कर रहे थे, पर सबके पास कुछ ना कुछ साधन था और पैसे थे, इसलिए बाकी लोग आसानी से दूसरी जगह जा सकते थे। पर रघु के पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई साधन था, और ऊपर से 3-4 दिन से तीनों ने कुछ खाया भी नहीं था। निधि ने थोड़ा बहुत रात में खाना खाया था, उस बेचारी को भी आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला। तीनों जने बारिश में आगे बढ़ते हैं। निधि को बहुत जोरे से भूख भी लगी थी, पर बेचारी क्या करती। तीनों बस बारिश में चलते जा रहे थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी, निधि डर भी रही थी, पर वो अपने माता पिता के बीच में चलते जा रही थी। रघु आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हे भगवान, इतनी परीक्षा बहुत है, अब बस करो, बारिश रोक दो। अभी खाने के लिए हम परेशान थे, अब बारिश का हमें सामना करना पड़ रहा है। पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर थोड़ी दूर पर कुछ सीमेंट के पाइप रखे हुए थे। रघु अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उन पाइप के अंदर जाकर बैठ जाता है और बारिश रुकने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ एक कार रोड पर आके रुकती है। उसमें से एक कपल निकलता है और बारिश में भीगता है, नाचता है और कहता है, ये बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना। बारिश तो मुझे बहुत पसंद है। भगवान करे बारिश 2-3 दिनों तक होती रहे और हम ऐसे ही भीगते रहें और चाय पकोड़े खाते रहें। वहीं दूसरी तरफ पाइप के अंदर बैठा रघु और उसका परिवार उन कपल को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि भगवान जिसको देते हैं उसे छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान जिसको देते हैं उसे छप्पर फाड़ के देते हैं और जिसको नहीं देते उसकी हर तरह से परीक्षा लेते हैं। रघु और उसका परिवार पाइप के अंदर लगभग 24 घंटे बैठे रहते हैं। उसके बाद बारिश कुछ कम होती है, पर रघु की परेशानी अभी भी कम नहीं होती। निधि भूख से इतनी परेशान रहती है कि वो रोने लग जाती है और कहती है, माँ, पिताजी, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को ला दीजिए ना, बहुत जोरों से भूख लगी है। रघु दौड़ता दौड़ता एक चाय की दुकान पर जाता है और कहता है, भैया, थोड़े से पकोड़े दे दीजिए, मेरी बेटी बहुत भूखी है। गांव में हमारा घर बह गया था, हम वहां से यहाँ पे आए हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं आपको पैसे दे दूंगा। पकोड़े वाले को उस पर दया आ जाती है और वो पकोड़े दे देता है। रघु निधि को पकोड़े ले जाकर खिलाता है और बारिश जब अच्छे से रुक जाती है, सूरज निकल जाता है, रघु शहर में काम ढूंढता है और एक दुकान पर उसे काम मिल जाता है और दुकानदार का वहीं पे एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें वो रघु और रघु के परिवार को रहने के लिए जगह भी देता है। रघु दुकान में पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है और लगभग साल भर बाद
वो कुछ पैसे जमा करके एक चाय पकोड़े की दुकान खोल लेता है। अब रघु की शहर में एक चाय पकोड़े की दुकान थी और हर मुश्किल का सामना करते हुए और परिश्रम करते हुए रघु आज इस मुकाम पर पहुंच गया था कि बारिश आए या कुछ हो, कम से कम उसके पास एक छत थी और उसके पास कमाने का एक साधन था।